अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। इस यूनिट से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमें एनसीईआरटी की कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है, चाहे वो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले का पोर्शन हो और चाहे चैप्टर के लास्ट में जो समरी का पोर्शन दिया हो वो हो। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, बायो एंड लॉगस। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल। बायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब एक ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होता है, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे सरवाइव करता है, फाइनली कैसे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करता है। हर इंडिविजुअल को एक दिन मर जाना है, लेकिन उसकी स्पीशीज जिंदा रहती है, क्योंकि नेचर ने एक सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ ऑफस्प्रिंग को बॉर्न करना नहीं होता है, बल्कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये इंश्योर करता है कि लाइफ अर्थ पर कॉन्टिन्यूसली चलती रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, एक जनरेशन के बाद लाइफ खत्म हो जाएगी और कोई भी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका नाम थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग सिंपल है। देखिए, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन, और एक्सटेंशन का मतलब आपको पता होगा कि किसी स्पीशीज का खत्म हो जाना। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से स्पीशीज का खत्म हो जाना। जैसे कि जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जानवरों का शिकार हो रहा है, तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है और धीरे धीरे स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट सेफ होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है और विदाउट फ्यूजन गेमेट्स फॉर्म हो रहा है, और जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होता है, जिसे हम क्लोन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, अमीबा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है और इसमें एनर्जी भी कम लगती है, लेकिन वेरिएशन नहीं होता है। द सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। ऑफस्प्रिंग डिफरेंट होता है, मीन्स इसमें वेरिएशन होता है, एंड हेल्प इन बेटर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन। अब सवाल आता है कि वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सोचिए, अगर सारे ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम हो और इन्वायरमेंट सडनली चेंज हो जाए, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए या कोई डिजीज आ जाए, तो सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन वेरिएशन की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर लेते हैं और स्पीशीज सर्वाइव कर जाती है। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझेंगे कि नई लाइफ कैसे फॉर्म होती है, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम। अपने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर रखिए ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी।